प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 प्रकृति के छठे पाठ वन्य जीवों का संरक्षण इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा कथन है, जंगली जानवरों को हम अपने घरों में पालते हैं। तो हम अपने घरों में नहीं पालते हैं, कथन गलत है। अब देखते हैं दूसरे कथन को। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, ये बात सही है। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। अब देखते हैं अगले कथन को। वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है, ये बात भी सही है। अब देखते हैं अगले कथन को। जिम कॉर्बेट अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है, ये बात यहाँ पर गलत है। जंगलों के कटने से पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है, नहीं, पशु पक्षियों की संख्या में कमी हुई है, ये बात यहाँ पर गलत दी गई है। ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मदारी बीन की धुन पर बंदर को नचाता है। मदारी बीन की धुन पर बंदर को नचाता है, ये बात भी यहाँ पर गलत है। ठीक है। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 को। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तो आपको इन शब्दों की सहायता से नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें खाली जगह छूटी है, उनको भरना है। अब सबसे पहला हमारा कथन है, डायनासोर एक प्रजाति है। तो डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है, यानी कि अब ये धरती पर नहीं पाए जाते हैं। डायनासोर धरती से समाप्त हो गए हैं। अगला कथन देखिए, भेड़, ऊंट, याक आदि जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है इनसे हमें। अगला कथन है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु? बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब देखते हैं अगले कथन को। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। क्या हैं? उपहार हैं। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न को। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? घने जंगलों की कटाई के कारण पेड़ पौधे कम हो गए, जिसके कारण वर्षा कम होने लगी, नदियाँ सूखने लगी। इसका असर जंगल में रहने वाले जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान न होने और भोजन पानी की कमी के कारण वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है, क्योंकि जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है, जिससे वर्षा का वितरण बदल गया है। तो इससे जो है वन्य जीवों में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हमें लिखने हैं। उसका उत्तर में उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? बाघों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना लागू की गई है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर नाम से जाना जाता है। बाघ यानी कि टाइगर्स, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। किन्हीं 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखिए। 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखने हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जैसे गोरैया, गिद्ध, 2 नाम आप लिख सकते हैं। और विलुप्त प्रजातियां हैं जैसे डायनासोर, लाल पांडा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले प्रश्न को।
5वां प्रश्न है ये, वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं देखभाल प्रदान करने के लिए पशु पक्षियों को, यहाँ पर को आएगा, को सुरक्षा एवं देखभाल प्रदान करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने प्रकृति के एक और नए अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।